सब पासवानों को गुड मॉर्निंग। और सुबह सबको मिलके बहुत खुशी लग रहा है। आज मैं सुबह का सभा का बहुत एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। और सब पासवानों को ये वचन को देना चाहता था और ये समय निकल गया है। आप अगर वो वचन को फिर से सुन पाएंगे तो कृपया करके आप दोबारा सुनिए। लेकिन आज वही समान बात को जोड़ के एक भिन्न एंगल पे आपसे वचन को बांटना चाहूँगा। मत्ती 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय का 47 से 50 तक। मत्ती 13 अध्याय का 47 पद से लेकर 50 तक। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछली उसको किनारे पर खींच लाया और बैठ कर अच्छे अच्छे तो बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मे निकम्मे को फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत का पीसना होगा। ये वचन है जो यीशु मसीह सीधा प्रचार किए थे, खुद सीधा प्रचार किए थे। और थोड़ा इंतजार कीजिए। वास्तव में एक चितौना देने वाली कहानी है, अगर हम इसको स्पष्ट रूप से देखें तो। और बाइबल कहा जाता है ये एक जाल के समान है। स्वर्ग राज्य एक जाल के समान करके लिखा गया है। फिर इसको किनारे खींच लिए, फिर अच्छे अच्छे को बर्तन में इकट्ठा किए और निकम्मे को फेंक दिए। फिर युगांत में ऐसा ही होगा कि जब स्वर्गदूत लोग आएंगे वो धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे। इन लोगों को नरक की आग में झोंक देंगे। इसका मतलब ये कहानी दिखा रहा है कि दुष्टों के बीच में सॉरी धर्मियों के बीच में दुष्ट लोग छिपे हैं। लेकिन स्वर्गदूत उनको निकाल ही देगा।
यानी कि यहाँ ये दुष्ट लोग जो थे उनको खुद को मालूम नहीं कि वो दुष्ट हैं कि नहीं, लेकिन वो छिपे होकर थे, पर अंत में दूत लोग उनको निकाल ही दिए। और परमेश्वर कैसे मतलब स्पष्ट रूप से वो छांट लेते हैं कि दुष्टों को परमेश्वर कभी निकाल ही नहीं सकता, ग्रहण ही नहीं कर सकता, दुष्टों को वो निकाल ही देगा। यानी कि हमें बाइबल में इसके कारण हम जान पाते हैं कि कितना स्पष्ट रूप से वचन हमारे पास भी रहना चाहिए। तो अनेक पास्टर लोग ओ गवाही देते हैं, प्रचार करो, प्रार्थना करो, वगैरह वगैरह सिखाते हैं, लेकिन एक मसीह का मुख्य जो फाउंडेशन है, नींव है, वो है उद्धार। तो जब तक ये उद्धार सिद्ध रूप से नहीं हुआ है तो वो लोग बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो जब आपका उद्धार सिद्ध हो जाएगा तो आपके जीवन में आशीष आपके पीछे पीछे चलते रहेगा। अनेक लोग ऐसा गवाही देते हैं कि मैं परमेश्वर के बहुत आशीष पाया, परमेश्वर मुझे ये घर दिया, वो दिया, वगैरह वगैरह, लेकिन उनका जब हम देखते हैं वो पापी हैं। तो भले ही वो इस संसार में अच्छे अच्छे चीजों को पाए हैं, लेकिन सटीक विश्वास है कि नहीं है उसके बारे में कोई सोच नहीं है, तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये लोग? आप अगर ऐसा देखेंगे तो धनी मुसलमान सब हिंदुओं सब में से अनेक धनी लोग हैं, तो आपको क्या लगता है वो भी आशीषित हुए हैं क्या? ये आशीष के बारे में बाइबल कह रहा है क्या यही आशीष है बोल के? तो अपने धन को दिखाकर, अपने समृद्धिशाली चीजों को दिखाकर वो कहते हैं कि हम आशीषित हुए हैं, लेकिन दिल में पाप है। तो उनके दिलों में कोई मतलब गवाही नहीं है कैसे वो उद्धार पाए हैं पापों से, बल्कि वो शारीरिक समृद्धि को देख के वो सोचते हैं कि हम आशीषित हुए हैं। तो उनके लिए कंगाल होके जीना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट वो ऐसे सोच सकते हैं कि मैं तो श्रापित हूं बोल के। और उनमें से आशीष पाने के लिए उनको एक जगह खड़े होने की जरूरत है। अनेक लोग इस प्रकार एक गलत सोच में वो फंसे हैं, बाइबल के अनुसार कुछ भी सटीक से नहीं देखते हैं। इसलिए पास्टर लोग ऐसे लोगों का मन को ना उजियाले में लाने के लिए, जो मन इतना अंधकार में गिरा है, इतना आसान नहीं है।
वो लोगों के लिए आशीष क्या है? वो सोचते हैं कि ये दुनिया में अगर कोई समस्या ना होता उनके जीवन में तो वो उनके लिए आशीष है। लेकिन हम जब देखते हैं पतरस का जीवन में, पौलुस का जीवन में, पतरस तो यीशु को मिलने के बाद अपने सब कुछ छोड़ दिया, अपने नाव को भी छोड़ दिया। और प्रेरितों में 3 अध्याय में प्रचार करते समय वो कहता है ना मेरे पास सोना है ना चांदी है। उसके पास सिर्फ शक्ति था कि यीशु मसीह नासरी के नाम से एक जन्म से लंगड़ा को चलाना। तो भले ही उसके पास शक्ति था लेकिन उसको कोई भी मतलब कुछ चीज देता ही नहीं था उनको। तो पतरस के पास वो चीज था जो ना सोना था ना चांदी था, परंतु एक चीज था जो लंगड़ा को जो कोई दूसरा नहीं दे सकता था, वो सामर्थ्य को दे सकता है। इसका मतलब बेस्ट पास्टर कौन है? आपके पास शक्ति अगर है एक पापी को अगर बेस्ट चीज देने को और लंगड़ा को चलाने के लिए, तो आपके पास बेस्ट चीज है, भले ही आपके पास धन दौलत सोना चांद कुछ भी ना ना हो। भले ही आपके पास सोना या चांदी ना हो पास्टर लोग, आप क्या प्रचार कर पा रहे हैं कि अगर कोई पाप स्पष्ट रूप से नए सिरे से जन्म हो सकते हैं, तो कोई भी पास्टर आपके जैसा नहीं हो सकता। फिर यह है सच्चा परमेश्वर का दास। तो प्रभु का दास होने के लिए कोई पीएचडी डिग्री जरूरत नहीं है, कोई अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन होना भी आवश्यक नहीं है। पतरस भी तो कोई ऐसा कॉलेज में अध्ययन नहीं किया था ना। वो गालिल के समुद्र में बहुत एक नम्र मछुआरा था। वो एक ऐसा प्रचारक बन गया, कोई भी उसके जैसा ना बन सकते थे। अनेक लोग ऐसा चर्च को जाते हैं आशीषित होने के लिए। अनेक लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं सपने में यीशु को देखा। और मैं एक ऐसा परिस्थिति में मरने ही वाला था लेकिन बच गया। तो वो पाप से छुटकारा के बारे में इस प्रकार बहुत अस्पष्ट बातों को बोलते रहते हैं। वो कैसे मन फिराए, कैसे अपने आप से विनाश हुए, ऐसा कुछ भी उनके दिल में गवाही नहीं है। और किस पल में किस प्रकार वचनों के द्वारा वो धर्मी ठहराए गए। और जब उन्होंने वचन को सुना, वो अपने दिल में अपने सोच के कारण कैसे चोट पाए।
और किस प्रकार हालत में वो कष्ट पाए और किस प्रकार वो परमेश्वर को विश्वास कर सके। अगर वो सच में पुनर्जन्म हुए हैं तो दिल में कैसे पुनर्जन्म हुए हैं उसका भी प्रक्रिया होता। तो ऐसा बिना प्रक्रिया से वो गुजरे हुए हर लोग अपने सोच में बस सोचते हैं कि हम नए सिरे से जन्म हुए हैं, उद्धार पाए हैं और प्रभु को विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोग तो विनाश होंगे ही, नरक में जाएंगे। मत्ती 13 अध्याय को जो आप पढ़े हैं आज, यहाँ पे दुष्ट लोग हैं जो धर्मियों में छिपे हुए थे। और अंत तक धर्मियों में से निकाले गए और आग के कुंड में झोंके गए। इसलिए उनके जैसा कोई बनने की जरूरत नहीं है। तो आपके दिल में उद्धार बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तब जाके सारे बातें बहुत स्पष्ट हो जाएंगे। आज मैं यूसुफ का भाइयों के कहानी से मैं कहना चाहूंगा। आप जैसा जानते हैं ये कहानी उत्पत्ति 37 में शुरू हो रहा है। ये कहानी सारे पासवान लोग जानते होंगे। यूसुफ अपने सपने में सपना देखा। उसका सपने में वो क्या देखा कि 11 जो 11 वो बाले हैं वो यूसुफ को प्रणाम कर रहे थे। और वो जो देखा था सपने में वो आके अपने भाइयों को बता दिया। तो वो लोग समझे कि क्या हम तुझे आके प्रणाम करेंगे। तुम 11 नंबर भाई हो हमारे भाइयों में से। लेकिन तुम्हारा हियाब कैसे है कि हम, तू बोल पा रहा है कि हम आगे तुझे प्रणाम करेंगे। फिर एक दिन और एक सपना देखा हो। वो बोला भाई लोग मैं आज एक और सपना देखा। इस बार क्या है, सूर्य चंद्र और 11 तारे आके मुझे प्रणाम कर रहे थे। तो फिर वो सब फिर से गुस्सा किया, हम कैसे तुझे आके प्रणाम करेंगे, हम कैसे तुझे प्रणाम करेंगे। इस प्रकार नकारात्मक रूप से उन्होंने कहने लगा। तो उसके भाई लोग उसको ईर्ष्या किए, परंतु उसका पिताजी इस बात को ध्यान में रखा। तो उसके बाद अपने भाइयों के द्वारा यूसुफ नफरत किया गया। जो कुछ भी सपना देखा था वो सच था। उसका सपना था कि वो मिस्र देश में बाद में वो शासक बन जाएगा, शासक। ठीक है। लेकिन यूसुफ का ये सपना को लोग कभी समझ नहीं पाए हैं।
जब वो समझ नहीं पाए, अगर वो सपना के कारण यूसुफ को नफरत कर रहे हैं तो सपना दिया हुआ परमेश्वर को वो नफरत कर रहे हैं। तो अगर ऐसी, वो ऐसा भाई होने से भी मिस्र देश का वो शासनकर्ता बन सकता है ना। लेकिन याकूब यूसुफ को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनका जो स्त्रियां थे उनमें से राहल को वो ज्यादा प्रेम करता था, और राहल से यूसुफ और बेंजामिन ये दोनों जन्म हुए थे। आपको मालूम है तो यूसुफ याकूब 12 पुत्रों को जन्म दिया था। तो पहला स्त्री का जो लेया है, उसके बाद राहेल है, तो उसके बाद देखते हैं तो लेया के जो बिल्हा करके और सिल्फा करके दासी हैं। याकूब के 4 स्त्रियां थीं। तो पहला जो स्त्री है लेया से, उसका दासी लेया से उसका 6 लड़के जन्म हुए थे। और बिल्हा और शिल्पा से उसके 4 बेटे हुए। और उनका जो दूसरा स्त्री था, उन्हीं से राहेल से उसको बेंजामिन और यूसुफ और बेंजामिन दोनों जन्म हुए थे। 4 लड़कियों से उसका, 4 औरतों से उसका 12 लड़के और 1 लड़की जन्म हुए थे। उस समय यूसुफ का 17 साल हो रहा था। तब परमेश्वर उसको सपना दिए थे। पिताजी यूसुफ को ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उसको रंग बिरंगे कपड़ा पहना दिए थे। तो हमेशा क्या है, जब यूसुफ के भाई लोग कुछ भी गलतियां करते थे तो ये जाके अपने पिता को बता दे रहा था। इसलिए सब कुछ बेंजामिन को छोड़कर यूसुफ को नफरत कर रहे थे। ठीक है। एक दिन याकूब अपने बेटा यूसुफ को भेजा कि दोतान में जाओ और देखो तुम्हारे भाई लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। उस समय उन्होंने आविष्कार किया कि यूसुफ वहां आ रहे हैं। तब लोग कहने लगे, अरे बाप रे, देखो ये सपना देखने वाला आ रहा है, सपना दर्शक आ रहा है, तो ये अभी चलो इसको मार देते हैं। तो अभी चलो उसको मार देते हैं और गड्ढे में गाड़ देते हैं, तो कौन जानता है उसको क्या होगा। फिर हम उसको रिपोर्ट दे देंगे कि कोई जंगली जानवर उसको जंगल में खा गया।
फिर हम देखेंगे उसका सपने का क्या होगा। तो जो परमेश्वर उसको सपना दिए थे उसी के द्वारा याकूब इस प्रकार नफरत किया गया। लेकिन रूबेन को इसकी जिम्मेदारी महसूस हुआ क्योंकि वो बड़ा भाई है। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम इसको गड्ढे में डालेंगे लेकिन नहीं मारेंगे। तो उसको गड्ढे में डालने से पहले उसका रंग बिरंगे कपड़ा को उतार लिए और ये उसको ईर्ष्या कर रहे थे क्योंकि वो रंग बिरंगे का वस्त्र पहने रहता था। तब एक बड़े भैया एक मतलब चौथा भैया वो यहूदा ने क्या बोला, हम इसको क्यों मारेंगे, चलो इसको हम कोई इस्माइली व्यापारियों के हाथ में बेच देते हैं, वो मिद्यानियों के हाथ में। फिर वो क्या किए, उसको गड्ढे से निकालकर 20 चांदी के सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ में उसको बेच दिए। जब रूबेन निकल कर आया और लौट के देख रहा है तो वहां यूसुफ नहीं है। तब उन्होंने भी एक योजना बनाया, ए भाई लोग चलो एक काम करते हैं, इसका रंग बिरंगे वस्त्र को हम फाड़ डालते हैं। तो हम इसको लेके जाएंगे, फिर हमारे पिता को दिखा के हम बोलेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे कि पिताजी ये यूसुफ का वस्त्र नहीं है क्या। निश्चित रूप से वो समझेंगे कि उसको कोई जंगली जानवर खा गया है। तो उनके चाल के हिसाब से वो जब किए तो पिताजी भी उनके द्वारा ठगे गए। तब याकूब रोने लगा, हाँ मेरे मेरे बेटे यूसुफ, सच में इसको कोई जंगली जानवर खा गया। इस प्रकार होके वो अपने आप से बिछड़ गए। उसके बाद यूसुफ पतिफर के घर में, फिरौन के घर में बिका गया, राजा के बंदी घर में। तो फिर फिरौन का राजा के घर में, तो पतिफर के घर में वो एक नौकर की तरह काम करने लगा। परंतु जो कुछ भी यूसुफ कर रहा था उसमें जो कुछ में हाथ लगाया सब समृद्धिशाली होने लगा, इसलिए पतिफर भी उसे प्रेम करने लगा। लेकिन एक दिन समस्या हुआ। आप सब जानते हैं ना क्या समस्या हुआ था। जो पतिफर का स्त्री है वो सुंदर दिखता है, यूसुफ कितना ज्यादा सुंदर दिखता है ना।
वो बहुत बहुत व्यभिचारी थी। तो जब भी उसको टाइम मिलेगा, ए यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ तू मेरे साथ सोएगा क्या? लेकिन ये हमेशा वो उसको इनकार करती रहे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा पति मेरे हाथ में सब कुछ नहीं दिए हैं। जो बात मुझे सिर्फ दिया गया है मैं उसी को ही हाथ लगा सकता हूँ। ये घर में सब कुछ दिया गया लेकिन तुम ही मुझे नहीं दिए गए हो। इसलिए क्या है, ये गुस्सा करके वो प्रतिशोध लेना चाहती थी। इसलिए वो चिल्लाने लगी, वाह। तो पोती पर आ गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उल्टा रूप से ये औरत फिर रोने लगी उस दौरान। तुम ऐसे ये इब्री आदमी को रखे हो कि वो मुझे रेप करने आया था, मुझे रेप करने के लिए उसको रखे हो। मेरे हाथ में क्या है मालूम है? ये वस्त्र है, ये वस्त्र उसका प्रमाण है। पोतीफर को तो कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या पीछे हुआ था। तो कुछ ना जानते हुए यूसुफ को जेल में डलवा दिया। वो जेल में वो जीने लगा। फिर ये वहां भी यूसुफ को परमेश्वर बहुत दृष्टि से मदद किया, इसलिए वो जेल का इंचार्ज बन गया। उसके बाद वहाँ फिरौन के दो ऑफिसर आए थे जेल में, एक पिलानेरे का प्रधान, एक पकानारे का प्रधान। आप सीएलएफ के प्रोग्राम में आप सुने होंगे पिलानेरे का प्रधान और पकानारे का प्रधान की कहानी को। तो ये पिलानेरे का प्रधान व्यक्ति का काम क्या था? सपने में बस वो एक दाख रस के जो पात्र है उसको लेके राजा को देगा। लेकिन पकानारे का प्रधान का सपना, वो अच्छी अच्छी पक्की पकाए वस्तुओं को लेकर वो राजा को खाने के लिए ले जा रहा है। लेकिन वो यूसुफ जैसा उनका अर्थ प्रकट किया था उनके सपने के अनुसार, पिलानेरे का प्रधान व्यक्ति को फिर से अपने नौकरी में काम मिल गया, परंतु पकानेरे का प्रधान व्यक्ति को कोई काम ना मिला, वो फांसी पे लटकाया गया। 2 साल के बाद और फिरौन एक आश्चर्य सपना को देखा। तो जो सपना था, फिर उसके बाद फिरौन एक सपना देखता है कि 7 साल का महा सूफल का और वहां अकल का। फिर ये सपने का अर्थ के कारण सपना के अर्थ के कारण ये चुना गया कि सारे मिस्र देश में उस शासक बने। ये कहानी है जब यूसुफ सारे मिस्र देश का
शासक बन गया। उसका अर्थ प्रकाश के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार वो शासक बन गया और मिस्र देश में स्टोर हाउस में सारे खाने में से 1% को वो खाना को इकट्ठा करवा रहा था। सात साल के जो अकाल पड़ा था उस समय भी मिस्र देश में भरपूर खाना था। तो यूसुफ का हाथ में वो सारे खाना को बांटने का काम कर रहा था। वो लंबा कहानी है, इसलिए अनुवादन करना भी मुश्किल हो रहा है। और लंबा कहानी को सुनना भी बहुत थकावट है, मुझे मालूम है। जब भी मैं ये कहानी को लेकर प्रचार करता हूं, आज जब मैं आंशिक रूप से प्रचार करता हूं तब भी आग्रहजनक है, लेकिन आज तो यह बहुत गहरी बात है। ये अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। तो उस समय यूसुफ को छोड़ के बाकी सारे भाई लोग उसका कनान देश में रह रहे थे। और उस समय कनान देश भी अकाल में पड़ गया था। यानी कि उनके पास कोई खाना और बाकी नहीं रहा था। तो अंत में क्या हुआ, कनान देश में खाना भरपूर मात्रा से है बोल के उनको खबर मिला। इसलिए यूसुफ के उत्पत्ति 42 में याकूब अपने से 10 बेटों को भेजता है खाना लाने के लिए। और जैसा वो सपना देखा था तो उसी के अनुसार 10 भाई लोग यूसुफ के पास जा रहे हैं। वो ये शासक के घर में जा रहे हैं। शासक यानी कि गवर्नर यूसुफ के घर में ये 10 भाई लोग जा रहे हैं खाने के लिए, खाना लाने के लिए। आप उत्पत्ति 42 का 7 पद खोलिए। आप यहां पढ़ेंगे, उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहां से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न लेने के लिए आए हैं। अब अभी क्या हुआ है, 15 साल करीब बीत चुका है। उसके बाद यूसुफ के पास उसके भाई लोग आए हैं। तो इस प्रकार उनका लंबा समय गुजर गया है। लंबा समय गुजरा है।
7 वचन कहता है कि यूसुफ अपने भाइयों को तो पहचान लिया, लेकिन उन्होंने उसको पहचान नहीं पाया। तो क्योंकि वो कभी सोचे भी नहीं थे कि यूसुफ मिस्र देश का शासक बन जाएगा बोल के। हाँ, उन्होंने सपना जो यूसुफ देखा था उसको सुने थे, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया था। उसके बाद यूसुफ उनको कह रहा है, 9 में लिखा है, तब यूसुफ अपने उन सपनों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो और इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। तब उन्होंने कह रहा है कि नहीं मेरे प्रभु, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं हैं। ये लोग यूसुफ को बहुत परेशान किए थे, उसको मारने की योजना बना रहे थे, ऐसे लोग थे ये। लेकिन वो अभी बोल रहे हैं कि हम विश्वस्त लोग हैं, सच्चट लोग हैं, हम सीधे मनुष्य हैं बोल रहे हैं। यानी कि कहेंगे तो ये पापी लोग हैं ना, लेकिन वो बोलते हैं कि हम सीधे मनुष्य हैं, खरे मनुष्य हैं। अगर वो जानते थे कि ये यूसुफ है, तो यूसुफ के सामने कौन बोल सकता था कि हम सीधे मनुष्य हैं? तो जब वो लोग यूसुफ के बारे में जानते नहीं थे, तब वो यूसुफ उनके बारे में जानता था, फिर भी वो लोग नहीं जानते थे ये यूसुफ है, करके कैसा बोल रहे हैं कि हम सीधे हैं। यदि उनको ये मालूम होता कि वो यूसुफ हमारे बारे में जानता है, तो कोई भी नहीं बोल सकता कि हम सीधे हैं। आप चाहे पास्टर हो या कोई भी क्यों ना हो, कोई भी सीधा इंसान नहीं है, कोई भी अच्छा आदमी नहीं है, कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता है। तो ये सब कौन है? दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, बहुत बुराई किए हुए लोग हैं। तो जब वो ये एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि यूसुफ के सामने, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम सीधे लोग हैं। आमीन। इसलिए अंत तक क्या हो रहा है? तो इसलिए यूसुफ सारे भाइयों के बोरे में जानबूझकर पैसा को भरवा रहा है, उनको जानबूझकर। तो यानी कि जो पैसा वो खाना मोल लेने के लिए लाए थे, वो उनके भोरे में फिर से भर दिया गया है। तो फिर ये लोग सब कानान देश में आते हैं और तो जो खाना खरीदने के लिए आए थे वो सब खत्म हो गया। फिर यूसुफ लेकिन उनको बोला कि तुम में से एक जन यहां रुकना बंधक के रूप में।
तो वहां दूसरा भाई को यानी कि सिमोन को वहां बंधक बनाया गया और बोला कि तुम बेंजामिन को लेकर आ जाओ। तब तब ये यूसुफ से जन्मा हुआ, वो सामान मां से जन्मा हुआ सगे भाई जो बेंजामिन है, वो सगे भाई है वो, उसको वो बहुत याद कर रहा था वो। इसलिए जब वो दूसरी बार आ रहे हैं तो वो बेंजामिन को और पैसा भी वो सारे जो दिया हुआ था सब लौटा के लेके आ रहे हैं। तो वो लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये गवर्नर जो है यूसुफ है करके, वो बहुत बड़े मूर्ख लोग हैं वो। क्योंकि आप वहां फिर खाना को लेके अपने पिता यूसुफ के सॉरी याकूब के यहाँ कानान देश में फिर जा रहे हैं। इसलिए उत्पत्ति 44 अध्याय में क्या हुआ था, तो यूसुफ क्या कहता है अपने एक सेवक से कि वो बेंजामिन के कटोरे में बेंजामिन के बोरी में चांदी का कटोरा, जो यूसुफ का चांदी का कटोरा है, उसको वो डालने को कह रहा है। आज बहुत थकावट है ना। इंटरनेट का प्रभाव ठीक है तो उनका आवाज को सही से सुन पा रहे हैं क्या सब कोई? जिनको आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है हाथ उठाएंगे, कोई ब्रेकिंग नहीं है तो। और पास्टर का इंग्लिश वॉइस कैसा है? इंग्लिश वॉइस टूटता नहीं है तो। आज और एक सिस्टर ट्रांसलेटर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नरसन पास्टर का भी इंटरनेट ब्रेकिंग है। तो हम कंटिन्यू करेंगे। यूसुफ अपने वो दास को यानी एक कर्मकर्ता को बोलता है, तुम मेरा चांदी का कटोरा को बेंजामिन के बोरी में डाल दो और सारे पैसा को भी वो बोरी में रख दो। बेंजामिन के बोरी में सारे पैसा को रख दो, मेरा चांदी का कटोरा को भी रख दो। और अब सारे भाई लोग जो हैं उनके बोरे में भी जो पैसा लाए थे भोजन मोलने के लिए, उनको भी लौटा दो, मैं नहीं लूंगा। वो खुशी से वो जा रहे हैं, वाह हमें खाना मिल गया, खाना मिल गया, हम जाएंगे, पिताजी भी बहुत खुश होंगे। तब वो फिर से वो नौकर को बुला के बोलता है, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम जाओ और उनको फिर से पकड़ लेना।
फिर उनको बोलना कि ए तुम लोग भलाई के बदले क्यों बुराई किए हो, तुमने मेरे मालिक का कटोरा को क्यों चोरी करके ले आए हो। तो जब वो बेंजामिन का बोरी से कटोरा निकलेगा, वो लोग फिर कारण नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। वो कुछ भी निंदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उनको जाओ और उनको चोर बनाओ, चोर। उनको चोर बनाओ और उनको मुंह को चुप कराओ, और उनको फिर बंदी बना के ले आना, ठीक है। तब ये दौड़ा और ए भाई लोग इधर रुको 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 रुको, उधर रुको। तुम लोग ऐसे कैसे बुराई कर सकते हो भलाई के बदले। हाँ तुम जाना चाहते हो ठीक है, लेकिन तुम भलाई के बदले कैसे मेरे और मालिक का चांदी का कटोरा को तुम चोरी करके ले जा रहे हो। पास्टर लोग, बाइबल में ये चांदी अनुग्रह को समझाया जाता है। ये किसके लिए चांदी का कटोरा आ गया, किसके मतलब बैग से। बेंजामिन का बोरी से। कोई भी सोचा नहीं था उनका लास्ट भाई जो है बेंजामिन का बोरी से चांदी का कटोरा निकलेगा बोल के। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे पासवानों से, कौन वहां पे रखा था उसको। यूसुफ ने किया था या वो दास ने किया था। यूसुफ ने किया था ना। कौन तुम्हें पाप करने को बनाया था। और कौन तुम्हें अनाज्ञाकारी बनाया है। रोमियो 11 का 32। रोमी 11 का 32। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा, ताकि वो सब पर दया करे। अभी ट्रांसलेटर चेंज होंगे उड़िया के लिए। थोड़ा रिलैक्स करिए है, अभी थोड़ा ब्रेक है, ट्रांसलेटर चेंज हो रहे हैं। चुम्मी दीदी कहाँ गए।
चुमी चुमी बहन ज्वाइन किए हैं क्या? यहाँ पे लिखा है कि प्रभु सबको अनाज्ञाकारी आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है। मैं पिछले बार भी इसको कहा था, रोमी 11:32। हम तो आदम के अंदर पापी बन चुके हैं जब हम नहीं जानते थे। तो इसलिए हम तो ऐसे लोग हैं कि नर्क जाने वाले हैं, फिर भी हमें मालूम नहीं होता है कि हम दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं बोल के। इसलिए परमेश्वर क्या है, हमारे लिए चांदी का कटोरा को रख दिए हैं। वो मतलब आज्ञा उल्लंघनकारी का हम बंदी बन गए, हम उसके द्वारा जान सकते हैं। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, मतलब ये अनुग्रह के द्वारा ही वो बेंजामिन को चोर की तरह उसको पकड़ा गया। तो यूसुफ गवर्नर बना था, उसको भी मिले थे, लेकिन तब तक वो नहीं जान पा रहे हैं कि वो कौन है। इसलिए वो कानान देश की ओर फिर लौटने की सोच रहे हैं। और जब तक वो नहीं जानते हैं कि ये गवर्नर रह करके, तब तक तो वो मारे जाने वाले थे। अगर वो स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि ये गवर्नर यूसुफ ही है, तो वो यूसुफ के पास नहीं जा सकते हैं वो। इसलिए यूसुफ उनको जानबूझ के चोर बना रहा था, उनका मुंह को बंद कराने के लिए। तो वो जब चोर बनाए जाते हैं तब वो नहीं कह सकते कि हम विश्वस्त हैं, हम सीधे लोग हैं। तो जब वो चोर बन जाते हैं, फिर वो लोग तो सिर्फ यूसुफ के पास ही लौटने को बाकी है उनके लिए। और यूसुफ उनको अपने पास लाने के लिए उनको पापी बनाने की जरूरत था। आमीन कि नहीं? और उनमें से जो चांदी का कटोरा मिलने तक कोई भी यूसुफ के यहाँ लौटने चाहता ही नहीं था। उसी प्रकार अगर उड़ा पुत्री भी अगर संपूर्ण रूप से बर्बाद नहीं हुआ होता तो पिताजी के घर को कभी लौट कर नहीं आता वो। इसलिए पिताजी उसको भी ना बर्बाद होने के लिए सारे धन को देने की जरूरत है, जिसके कारण वो संपूर्ण रूप से बर्बादी हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर भी हमारे जीवन में अनेक बातें दिए हैं, जीवन भर में हम वो चांदी के कटोरे की तरह आविष्कार करेंगे। इसलिए हम जो कुछ करना नहीं चाहते थे वही चीज किए हैं। तो ये चांदी का कटोरा मेरे शरीर में ही प्रभु डाल दिए। मेरा शरीर एक बोरा की तरह है।
तो इस प्रकार हम भी क्या है, वो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत की तरह ही हम भी पकड़े गए हैं। इसलिए हम भी क्या है, परमेश्वर का व्यवस्था को हम नहीं मान सके। और ये जो चांदी की कटोरा की तरह यूसुफ का जैसे चांदी का कटोरा मिल गया, इस प्रकार परमेश्वर हमें भी अनाज्ञा बहता में समर्पण किया है, आज्ञा उल्लंघनकारी का बंदी बनाकर रखा है। आमेन। तो जो पिताजी उसको भाग दिए थे धन को बांट के, उसी के कारण ही ये उड़ा पुत्री भी जाके वेश्याओं के साथ ने भी बहुत बुरा जीवन को जिया था। इसलिए वो पिताजी के सारे बातों को पाने के योग्य जैसा वो व्यवहार नहीं दिखा रहा, ऐसा बर्ताव नहीं कर रहा है। इसलिए पिताजी जो कुछ भी दिए हैं उसके लिए तो सारे बहुत असोचनीय अनुग्रह और आशीष है, क्योंकि ये तो एकदम भ्रष्ट हुआ एक पापी के समान था। आमेन। आमेन कि नहीं पास्टर? यह है चांदी का कटोरा। आमेन। अभी सिस्टर आ गए, उड़िया ट्रांसलेटर चेंज होंगे। धन्यवाद। बहुत मुश्किल से यहाँ तक वो ट्रांसलेट करते रहे। नमस्ते है। इंटरनेट कैसा है वहाँ? अब इसके बारे में आप सोचिए। तो अभी ये चांदी के कटोरे के कारण बेंजामिन और उसके भाई लोग पकड़े गए। ये योजना के मुताबिक यूसुफ अपने एक सेवक के द्वारा बेंजामिन के कटोरे में डलवा दिया था। नहीं तो ये लोग ऐसे लोग नहीं थे जो यूसुफ के यहाँ लौट जाते थे। और उनमें से ऐसा भी कोई नहीं है जो कि परमेश्वर के प्रति लौटना चाहते हैं हम में से। और जैसा रोमियो 1 अध्याय में लिखा हुआ है, उसी प्रकार की हम कोई भी मतलब परमेश्वर को अपने दिल में रखना नहीं चाहते हैं। 28 में आप जब रोमियो 1 अध्याय का 28 पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए वहां पे सबको परमेश्वर क्या क्या है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा तो परमेश्वर उनको निक्कमे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। इसलिए परमेश्वर का दया और अनुग्रह के बिना कोई भी परमेश्वर के प्रति लौटना नहीं पाएगा। तो परमेश्वर का प्रेम अगर हमें लौटाएगा नहीं तो हम कोई भी नहीं लौट सकते हैं। हमारे पास मन फिराने का योग्यता भी नहीं है। तो जो चांदी का जो कटोरा है यूसुफ का, जो बेंजामिन के कटोरों में डाला गया, उसी के कारण सारे भाई लोग
यूसुफ के प्रति लौट पा रहे हैं। अभी ये चांदी का कटोरा जो है वो यूसुफ का महान प्रेम है ये। इसलिए इनको जबरदस्ती क्या है, यूसुफ के पास लौटा लिया गया है। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ बेंजामिन का जो कटोरा, बेंजामिन का बोरी में जो चांदी का कटोरा मिला, उसके कारण ही वो यूसुफ के प्रति लौटा लिया जा रहे हैं। फिर आप जब उत्पत्ति का पढ़ेंगे तो जब उसके भाई लोग लौटा के ले आ रहे हैं तो यूसुफ अपने आप को उनके सामने प्रकट कर रहे हैं। तो ये इस उत्पत्ति 45 में वो जब अपने भाई लोग लौट के आ रहे हैं तो उनके सामने यूसुफ भयंकर रूप से रो रहा है। तो यूसुफ ये सोच रहा था कि वो लोग यूसुफ को डरेंगे बोल के। इसलिए अभी यूसुफ अपने भाइयों को बहुत शांति से सबको संभाल रहा है। तो उत्पत्ति 45 का चौथा वचन आप जरा खोलेंगे। तो वहाँ 4 से 8 तक हम पढ़ेंगे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट आए। फिर उसने कहा मैं तुम्हारे भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ कि तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। ये उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र का प्रभु ठहरा दिया है। तो यहाँ सारे पास्टर लोग आप इसके बारे में सोचे हैं। यूसुफ अपना मन को अपने भाई को दिखा के बता रहा है कि ये तुमने नहीं किया, उसमें कोई नफरत नहीं है। वहां सिर्फ परमेश्वर है। अपने भाई के विरुद्ध में कुछ भी ऐसा नफरत वाली बात या कुछ भी नहीं है। तो यूसुफ कह रहा है कि ये तुमने ही नहीं किया है, ये परमेश्वर ने किया है तुम्हें मेरे पास लाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए और मुझे यहाँ गवर्नर बनाने के लिए प्रभु ऐसा किया है। तो यूसुफ के प्रति उनके भाई लोग जो कुछ भी किए गए हैं वो यूसुफ के दिल में भूला जा चुका है एक परमेश्वर का काम के रूप में। तो यूसुफ के दिल में कोई मनुष्य का मन को हम नहीं पा रहे हैं। लेकिन यूसुफ के भाई लोग बहुत भिन्न हैं।
यद्यपि वो लोग जो चांदी का कटोरा है उसके द्वारा लाए गए हैं, जबरदस्ती वो लाए गए हैं, यही तो उनके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। पंद्रह में लिखा है, वो अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। तो ये अच्छा मौका था, सबसे अच्छा मौका था कि मनुष्य के रूप से अगर यूसुफ अपने भाई को अगर बदला लेने की चाहता तो यही अच्छा मौका था। लेकिन हम यूसुफ के यहाँ कोई मनुष्य के मन को हम नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ अपने भाइयों को प्रेम किया था। तो यहाँ पे यूसुफ कितना ही वो अपने भाइयों को मिलने के लिए तरस रहा था ना। खुला भी है उसका मन, परंतु उसके भाइयों का मन में कैसा है, वो इतना कठोर हुआ है मन की, वो लोग सिर्फ बाहरी रूप से ऐसा सोच रहे, ओ ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, हम नहीं जानते नहीं जानते, इस टाइप का वो बातचीत कर रहा है। उसके बाद ये भाई लोग यूसुफ के तरफ बहुत अच्छे से उनका मतलब पहुना ही किया गया, बहुत अच्छे से उनका सेवा किया गया। फिर उसके बाद उनको कानान देश में भेजा जाते हैं उनके भाइयों को कि अपने पिता याकूब को बुला कर लाए हैं। फिर उसके बाद वो सारे के सारे लोग मिलके गोसेन देश में 70 प्राणी सब आके जीने लगे हैं। इंटरनेट का बहुत समस्या है। भुवनेश्वर का इंटरनेट भी समान है। तो अभी गोसेन देश में यूसुफ के साथ सारे भाई लोग 70 प्राणी सब मिलके रह रहे हैं। तो अभी 70 प्राणी लोग हैं जो मिस्र देश में 430 साल तक मिलके जीने लगे। तो उस समय मूसा के समय में, वो 430 साल के बाद वो लाल समुद्र को पार होके 40 साल तक रेगिस्तान में वो जीने लगे। जब यूसुफ जिंदा था उस समय, इसलिए उत्पत्ति 50 का जब आखिरी अध्याय आप पढ़ेंगे तो आप जैसा जानते हैं कि यूसुफ का पिताजी वो मर गए हैं। तो यहाँ पे उत्पत्ति 50 में याकूब का जीवन खत्म हो गया अंत में।
और उसके पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? 49 में मर गया। उसके बाद उनके सारे बड़े भाई लोगों का और भाइयों का मन सब प्रकट हुआ। 15 पद में जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब वो कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी तब का पूरा पलटा हमसे ले। तो फिर बाद में देखिए, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी। सत्रह में तुम लोग यूसुफ से ये इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। फिर उनके बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। उत्पत्ति 45 अध्याय में ही हम देखते हैं तो यूसुफ अपना मन को अपने भाइयों को बतला दिया है। वो कभी मन नहीं फिरा है। और यूसुफ का मन को उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किए हैं, यद्यपि वो उनको बता दिया था। और पिताजी जब जिंदा थे फिर भी उस समय वो सारे मन को अपना मन को छिपा के ही रखे थे। आप जानते हो क्या, अभी वो अपने मन को कितना विश्वास करके जी रहे हैं, अपने ही मन पे विश्वास करके जी रहे हैं। तभी यूसुफ के भाइयों के दिल में किसका मन है? उनका अपना मन है या यूसुफ का मन है? वो अपने दिल में बस अपने ही मन, अपने ही सोच के द्वारा वो भरे हुए हैं। हाँ, वो यूसुफ के घर में तो रह रहे हैं, लेकिन अपने मन को रख के वो जी रहे हैं। ये है दुष्ट लोग। आमेन, आमेन। तो ये बहुत भिन्न है। तो अनेक क्रिश्चियन लोग भी आज ऐसे ही जी रहे हैं। तो भले ही यीशु मसीह उनका पापों को क्षमा कर दिया है, फिर भी अभी वो लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे माफ कर दो, माफ कर दो करके और रो रो के जी रहे हो यूसुफ के भाइयों की तरह। सारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं वो अविश्वास का पाप कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। और इब्रानियों 10 का 29 में जैसा लिखा हुआ, ये पवित्र आत्मा की निंदा है। यानी कि 15 ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध की जो पाप है, इसका कभी क्षमा नहीं हो सकता।
इंटरनेट उड़िया का समस्या है। ये पवित्र आत्मा की निंदा है। यह है जो धर्मियों में दुष्ट लोग हैं। आप अगर पहला यूहन्ना 5:16 अगर आप पढ़ेंगे, वहां दो प्रकार पाप हैं, जो एक है जो मृत्यु का फल होता है और एक दूसरा है जिसका मृत्यु का फल नहीं होता है। यानी कि पुनर्जन्म होने के बाद अगर कोई पाप करे तो वो पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जा सकता। लेकिन वो सुसमाचार को जो विश्वास नहीं करते हैं, सुसमाचार को सुनकर भी, वो है पाप जो उनको मृत्यु की ओर ले जाएगा। ये पाप है मृत्यु को ले जाने वाले। अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जेल में डाले जाओगे। परंतु ड्राइविंग लाइसेंस होकर अगर आप कभी कभी ट्रैफिक नियमों को तोड़ देते हैं तो आप फाइन भर सकते हैं। तो आप वही अपराध से आप बच सकते हैं। लेकिन यूसुफ के भाई लोग जो है उनका चांदी कटोरा को डाल के उनको वापस लौटा लिया गया, फिर भी उनका मन नहीं बदला हुआ। और उत्पत्ति 45 अध्याय में यूसुफ उनको कुछ भी मांगे बिना उनको सब माफ कर दिया है। लेकिन यूसुफ मर जाने के बाद उनका दिल में जो अविश्वास का पाप है वो पाप प्रकट हो रहा है, उनका मन प्रकट हो रहा है। फिर वो लोग कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो, तुम्हारे दासों को माफ कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। ओ माय गॉड, फिर कट गया। उनको क्षमा कर दिया गया है, लेकिन पिताजी मरने तक वो लोग कभी भी विश्वास नहीं कर पाए। और बाइबल कहता है कि यही दुष्ट लोगों को धर्मियों में से छांट के निकाला गया और उनको जो आग, गंधक से जलते हुए आग में उनको डाल दिया गया, बाहर अंधकार में उनको डाल दिया गया। तो यहाँ अनेक लोग इस प्रकार ही जी रहे हैं। तो इसलिए सब पास्टर लोग कृपया करके आप सच्चा सुसमाचार को स्पष्ट रूप से सबको आप प्रचार करें।
और जितने लोग यूसुफ का मन को ग्रहण किए हैं, तो वो बहुत समृद्धशाली होके और शांति से वो जीवन जिएंगे। आज ये इंटरनेट का स्थिति कुछ भी अच्छा नहीं है। अगले बार फिर मिलेंगे। मेरे ख्याल से तो 1/3 भी अच्छे से प्रचार नहीं हो पाया होगा, और हमारे ट्रांसलेटर लोगों को भी और अच्छे से उन्नति करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये लंबा कहानी है, फिर भी आप लोग उसको मजा लिए क्या? आज का संदेश अगर सही रूप से समझ पाए हैं तो हाथ उठाएं। मैं देखूंगा कितने लोग अच्छे से सुन पाए। और अनेक लोगों को मैं देख भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि अपना वीडियो भी नहीं खोले हैं। शायद डाटा के लिए वीडियो ऑफ करके रखे हैं। धन्यवाद सबको। थोड़ी देर पहले बिशप जॉन डांग भी आए हुए थे। उनसे हाथ मिलाना चाहता था लेकिन देख नहीं पा रहा हूं। कल कौन प्रार्थना करेंगे बोल रहे थे? आज जैकब कुमार जी आज हमारे लिए प्रार्थना करेंगे क्या? माइक खोल दीजिए। जी प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपका प्रशंसा महिमा हो। और बीते दिनों में CLF के जरिए और हमें अनेक वचनों का आशीष भी दिए हैं पिता, और हमें पवित्र किए हैं और सारे बातों को हमारे लिए ठीक कर दिए हैं, और आपके दास के जरिए अनेक वचनों को हमें दिए हैं। आज यूसुफ के कहानी के द्वारा उसका मन को दिखाया है। उसके भाई लोग उसके विरुद्ध में थे, परंतु यूसुफ के दिल में कोई प्रतिशोध का मन नहीं था। अनेक उदाहरण के तौर पे दिखाए कि हमारा मन भी यूसुफ के प्रति लौट जाए करके प्रभु तूने दिए हैं, और हमें जीवित वचनों को आपने दिया है, और आपका दया और माफी देने का आप जो बात रखे हैं, और हर एक बातों को बहुगुणित रूप से प्रकट कीजिए सब लोगों के दिलों में, और आने वाले दिनों में भी आप दया कीजिए कि ऑर्गेनाइजिंग टीम भी और सामर्थ्य रूप से काम करें। हर एक कलीसिया और परिवार को भी आप आशीष दीजिए, और सबकी आवश्यकताओं को भी आप पूरे कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।